नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अर्चना सिंह शॉर्ट्स में। तो आज हम बात करने आए हुए हैं बिग बॉस डे 7 और 8 की वीकेंड के वार की सैटरडे और संडे की ज्वाइंट रिव्यू आज मैं करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। तो दिन की शुरुआत होती है श्रुतिका के और विवेन के बीच जो छोटी सी बहस होती है। विवेन उन्हें बोलते हैं कि टच करके मत बोलो और श्रुतिका को ये चीज़ बुरी लग जाती है और वो जाकर के साइड में रोने लगती है। फिर इधर दिखाया जाता है कि शिल्पा जी भी अविनाश के बातों से रोने लगती है। अविनाश ने उनसे आलू को लेकर के उनसे जो बहस की थी इन्हीं बातों से रोने लगती है और अरफीन खान और सारे घर वाले उनको जाकर के मनाते हैं। इसी बीच में देखा जाता है कि जिस समय अविनाश और शिल्पा जी से बात हो रही थी आलू को लेकर के, तो शहजादा अविनाश के पक्ष से बोलने के लिए जाता है, लेकिन फिर थोड़ी देर में देखते हैं कि शहजादा अपने ट्रैक से हट गया है और वो पहले तो अविनाश के पक्ष में बोल रहा था, उसके बाद फिर जो है वो अविनाश से लड़ने लगा, झगड़ने लगा कॉफी की बातों को लेकर के। मेरे ख्याल से उसके माइंड में ये उस समय हिट हुआ जब करणवीर मेहरा ने अविनाश को कॉफी के लिए बोला था। तो ये चीज उसको हिट किया होगा शहजादा को, तो वो फिर अविनाश से ही भिड़ गया। तो इससे यही लग रहा है कि शहजादा अभी भी अपने ट्रैक पे नहीं है और अपने दिमाग से काम नहीं कर रहे हैं। बस वो हवा के फ्लो में बहते जा रहे हैं कि जो जिस तरफ बहाव है उसी तरफ मुझे निकल लेना है, अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे हैं। और अविनाश की जहाँ तक बात है तो वीकेंड के बार में अविनाश से जिस तरह से बात करनी चाहिए थी सलमान सर को, क्योंकि वीकेंड के बार में सारे कंटेस्टेंट जो होते हैं सभी को पूरे वीक के रिजल्ट का वेट होता है कि पूरे वीक हम क्या किए, कैसे किए, किस तरह जा रहे हैं। तो ये रिव्यू अगर सलमान सर देते हैं तो वो लोग अपने आप में सुधार लाते हैं। तो इस तरह का कुछ खास इस बार का वीकेंड का वार नहीं था। हो सकता है कि पहला वीकेंड का वार था इसलिए सलमान सर थोड़ा पोलाइटली वे में सबसे बोल रहे थे, बट थोड़ा थोड़ा हिंट अगर सबको दे देते तो क्लियर हो जाता नेक्स्ट वीक के लिए। इन लोगों की प्रिपरेशन में बहुत अच्छा रहता फिर सारे कंटेस्टेंट के लिए। फिर श्रुतिका का रोना और विवेन का मनाना श्रुतिका को बहुत अच्छा लगा देख करके। विवेन को शायद अपनी कही हुई बातों पे अफसोस हुआ और वो श्रुतिका को समझाने के लिए गए कि मेरी बातों को बुरा मत मानना, और जिस तरह से वो उनको समझाए बहुत अच्छा लगा। मतलब कितने प्यार से मतलब एक अच्छे दोस्त या भाई बहन की तरह जैसा कहा जाए। विवेन आलू टिक्की लेके जाते हैं श्रुतिका को खिलाने और वो मान भी जाती है और खाती भी है। बाद अविनाश शिकायत लेके जाता है विवेन के सामने में कि ऐसा है कि अरफीन मुझे भड़का रहे थे आपके खिलाफ और वो मुझे बोल रहे थे कि आपकी बहस शिल्पा जी से किस बात की थी, आलू तो विवेन लिया था तो आप विवेन से क्यों नहीं बात किए। और वो फिर इशारों इशारों में बोल रहा था कि विवेन बहुत ही स्मार्ट है। तो अविनाश की बातों पर विवेन ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किए। उन्होंने बोला ठीक है मैं अरफीन खान को आगे जो है वॉच करूंगा, देखूंगा कि वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में। फिर सलमान खान की एंट्री होती है और सलमान पूछते हैं श्रुतिका से कि श्रुतिका आप कितनी देर रोती रही। और फिर गुणरत्न जी पे जाते हैं, गुणरत्न जी से पूछते हैं कि गुणरत्न जी क्या सच में क्या सचमुच सरकार डरती है आपसे। तो गुणरत्न जी अपनी हंसी हंसते हुए मजाकिया वे में इस चीज़ को लाइटली लेते हैं और गुणरत्न जी को बोलते हैं कि गुणरत्न जी आप पे पूरे देश जो है फिदा हो रही है। और फिर एक टास्क होती है जो कि कहा जाता है कि आप लोगों के नज़र में कि चाहत जो है वो फेक है, बट कुछ लोगों के नज़र में जो है और भी कुछ सदस्य हैं जो फेक हैं और आप लोग अपनी अपनी राय दो। कुछ लोग तेजिंदर बग्गा जी को फेक बोलते हैं और कुछ लोग शिल्पा जी को फेक बोलते हैं, कुछ लोग नायरा को भी फेक बोलते हैं, बट अविनाश मिश्रा को लगभग 7-8 लोग फेक बोलते हैं। जिसमें से कि सबसे पहले आते हैं करण, फिर शहजादा, नायरा, अरफीन, शिल्पा, श्रुति। बट सबसे सही जो है अरफीन खान बोलते हैं। अरफीन खान जो बोलते हैं वो सुन के मजा आ जाता है। फिर सलमान सर शिल्पा जी से बड़े ही फनी वे में पूछते हैं अब बताओ शिल्पा कैसा लग रहा है बिग बॉस में आकर के, कहीं पछतावा तो नहीं हो रहा है कि अच्छी खासी मैं थी क्यों आ गई वापस यहाँ। तो शिल्पा जी मुस्कुराते हुए बोलती है नहीं ठीक है मुझे अच्छा लग रहा है। फिर आते हैं नायरा पे। नायरा को सलमान सर बोलते हैं कि नायरा आप पूरे वीक में मात्र 4 बार देखी गई हो। और बात तो सही है, नायरा दिखती बहुत कम है, वो मैक्सिमम टाइम किचन में ही सारे अरेंजमेंट में लगी रहती है। इससे उनका जो है ना स्क्रीन टाइम कम होते जा रहा है। नायरा को और सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए, मेरा भी यही सोचना है। फिर बिग बॉस की तरफ से विवेन और एलिस को बुलाते हैं और उनको
पूछते हैं कि जो टास्क पहला टास्क रद्द हुआ इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं। तो एलिस और विवेन जो है वो अविनाश और करण को दोषी मानते हैं और उनके ऊपर कचरा फेंकने वाला टास्क जो है वो किया जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन में किसकी गलती थी जिस कारण से राशन कम पड़ गया। विवेन और एलिस जो है बग्गा जी और हेमा का नाम लेते हैं। फिर सलमान सर पूछते हैं बग्गा जी से और हेमा से, तो वो लोग बताते हैं कि हमारे पास जितना राशन था हम देते गए। तो सलमान सर बोलते हैं कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन में इन दोनों की गलती कहाँ थी, गलती उनकी थी जो सही ढंग से राशन को मैनेज नहीं कर सके। शिल्पा जी को दोषी ठहराया जाता है। शिल्पा जी बोलती है हाँ मुझसे ही गलती हुई है, बट फिर भी कचरा इन दोनों के ऊपर में ही डाला जाता है। मुस्कान की एक वीडियो आती है कि आप कैसी क्वालिटी के लड़के चाहते हो, तो बग्गा जी का उसमें आता है। लेकिन मुस्कान को ये नहीं बोला जाता है कि मुस्कान आप खुल करके खेलो। उनकी पसंद नापसंद को दिखाया जाता है। उनको सही तरह से सलमान सर को बोलना चाहिए था कि मुस्कान अगर खुलकर नहीं खेलोगी तो हो सकता है कि अगला नंबर तुम्हारा ही होगा। मुस्कान अभी भी पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हुई है गेम में। फिर विवेन की 3 वीडियो आती है जिसमें से कि 2 वीडियो पे मुझे लगता है बात करनी चाहिए। एक वीडियो जिसमें दिखाया जाता है कि विवेन को कौन कंपटीशन मानते हैं। तो करणवीर मेहरा जो है उन्होंने हाथ उठाया और बोला कि ठीक है अगर ये कलर्स का लाडला है तो नेक्स्ट टाइम से मैं इसको नॉमिनेट करूंगा, और करना भी चाहिए। विवेन स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है तो करणवीर को आगे बढ़ना है तो उसको नॉमिनेट करना ही पड़ेगा। और चाहत भी बोली कि मैं थ्रेड तो नहीं मानती हूँ बट इसको मैं नॉमिनेट करूंगी क्योंकि उन लोगों की आपसी रंजिश है। उसके बाद दिखाया जाता है कि चाहत की वीडियो कि जो चाहत बोलती है कि मैं अपने शो की हीरो भी थी और हीरोइन भी थी। मेरे जो डायरेक्टर हैं हीरो को रिप्लेस कर देते थे बट मुझे नहीं। तो ये चीज़ सलमान सर दिखाते हैं स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे देखते हुए जो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट जिसके अंदर था वो थी विचिंग गैंग। अविनाश भी उतना ये नहीं था बट ईसा और एलिस के एक्सप्रेशन अगर आप देखते तो उनको लग रहा था कि उनके हाथ में लॉटरी लग गई है चाहत को नीचे दिखाने की। कि मैं अभी तक ये समझ नहीं पाई हूँ कि एलिस और ईसा को चाहत से किस बात की खुंदस है या किस बात का जलन है, जबकि 1-to-1 कन्वर्सेशन में इन तीनों को हम कभी नहीं देखे। वो आगे होकर के कभी चाहत के पास नहीं गई है और ना चाहत उन लोगों के पास कभी आई है। और पता नहीं क्यों सलमान सर भी चाहत को डिमोरलाइज करना चाहते हैं और बिग बॉस भी चाहत को कम पसंद कर रहे हैं। अब ये कम पसंद करवाने का क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, ऐसा क्यों दिखा रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि जैसे कि रूबीना दिलॉय को सलमान सर उतना पसंद नहीं करते थे तो दर्शकों का प्यार उसके लिए भर भर के आया। और रूबीना बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली लेडी थी। वैसी लेडी होना अपने आप में बहुत गर्व की बात है। बहुत पसंद थी मुझे। तो चाहत रूबीना के जैसा तो उनका कैरेक्टर नहीं है, बट हाँ चाहत से इतना सब नफरत करे घर वाले, साथ में बिग बॉस भी और सलमान सर भी, ये भी उचित नहीं है। चाहत ऐसी कोई गलती की नहीं है। हो सकता है चाहत का वही व्यक्तित्व हो, वही पर्सनैलिटी हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं, हर छोटी छोटी बातों पे नहीं लड़ते हैं। तो हो सकता है चाहत वैसी हो। अभी ज़्यादा टाइम कहाँ हुआ है, अगर वो 2-3 महीने टिक जाती है शो के लास्ट तक तो उनकी जो एक्चुअल पर्सनैलिटी है वो बाहर आ ही जाएगी। कोई अपने आप को छिपा नहीं सकता इतने दिनों तक। अभी उनके पीछे सब पड़े हुए हैं। उनकी इसी छोटी सी बात को लेकर के जो है बात का बतंगर बन रहा है। और ईसा के आंखों में जो चमक था ना, देखने लायक था। खुद तो कुछ करना नहीं है, बैठ के खाना है और बिचिंग करना है। पता नहीं क्या सोच रहे हैं ईसा, एलिस और अविनाश तो कुछ कर भी रहे हैं। अविनाश में पोटेंशियल भी है, वो गलत दिशा में जा रहे हैं। अविनाश अगर इन दोनों लड़कियों का साथ नहीं छोड़ेंगे ना तो ये वो बैकफुट पे आ जाएंगे और उनसे भी दर्शकों का जुड़ाव उस तरह से नहीं होगा। अविनाश को ये बिचिंग गैंग को छोड़ना चाहिए। अविनाश इन तीनों में देखा जाए तो उन दोनों लड़कियों से कहीं ज्यादा बेहतर है अविनाश। और सलमान सर जिस तरह से चाहत को डिमोरलाइज करते हैं कि आप तो भगवान के पास से ही लिखवा करके आई थी कि मुझे यहाँ जन्म लेना है, मुझे बिग बॉस में जाना है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप लोग फ्यूचर पे, ज्योतिष पे, इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं ना तो हाँ हम अपना भाग्य खुद लिखवा के आते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हम किसके गर्भ में पैदा हो, किस कुल में पैदा हो, किस योनि में पैदा हो, ये सब हम लिखवा के आते हैं। और हमारे साथ जो होता है ना तो हमारे
द्वारा किए गए उस जन्म का जो कर्म का फल होता है वो इस जन्म में हम भुगतते हैं, और कुछ ऐसा कर्म होता है जो हम खुद लिखवा के आते हैं कि हमारे साथ ऐसा होगा। मैं इन चीज़ों को मानती हूँ, मैं बहुत सारे बुक में, किताब में पढ़ी हुई हूँ इन चीज़ों को। तो सलमान सर, मैं आपकी इन बातों से एग्री नहीं करती हूँ। ये डेस्टिनी नहीं होता है कि हमको कुछ मिल गया, ये हमारे भाग्य में पहले से लिखा हुआ होता है। अगर आप लोग में से कोई भी मेरे इन बातों से सहमत है तो प्लीज़ थम्स अप जरूर दीजिएगा, क्योंकि मेरा यही मानना है कि हमारे साथ जो भी होता है ना, हम अपने जन्म से पहले लिखवा करके आए होते हैं। अच्छा, ये सलमान सर ने जो अविनाश के बारे में कहा, ऊपर से जहीर और अंदर से गौतम गुलाटी, कितने लोग सहमत हैं? मैं तो सहमत हूँ। मैं सलमान सर के इस पार की नज़र की दाद देती हूँ कि सच में उन्होंने सही पकड़ा है अविनाश को। फिर अविनाश की वीडियो दिखाई जाती है कि वो चाहत के बारे में बोलते हैं कि बिग बॉस जैसा माहौल जो है चाहत ही बनाया करती थी, और हमेशा नंबर वन की रट लगाती रहती थी। तो चाहत बोलती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो सलमान सर बोलते हैं ऐसा क्यों नहीं, आप तो ऐसा बोलती हैं कि मैं नंबर वन हूँ, नंबर वन हूँ। फिर वीडियो आता है अरफीन खान और सारा खान का, जिसमें कि सारा खान से पूछा जाता है कि आप अपनी उंगलियों पे सबसे आसानी से किसे नचा सकते हो, तो वो नाम लेते हैं चाहत का। तो चाहत का जो रिएक्शन है, तो वो बड़ा सॉफ्ट होती है, कहती है मैं तो इनको जानती भी नहीं थी, और ना मेरा इनसे कोई मतलब बातचीत होता है, तो मैं इनके इशारों पे क्या नाचूंगी। सारा खान भी जो है शर्मिंदा हो रही थी, जहाँ तक आप लोग देखे होंगे कि वो नजर नहीं मिला पा रही थी चाहत से, क्योंकि चाहत तो उसको भाव देती नहीं है, वो चाहत को उंगलियों पे क्या नचा पाएगी। फिर एक वीडियो आता है अरफीन खान का, जिसमें सलमान सर पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा, तो वो शहजादा का नाम लेते हैं। और फिर सबसे बदतमीज कौन है, ऐसा एक क्वेश्चन आता है अरफीन खान और सारा खान को, तो वो करणवीर का नाम लेते हैं। बोलते करणवीर मुझे सबसे बदतमीज लगता है, और वायलेंट भी लगता है, और अग्रेसिव भी लगता है। वो जो है किसी भी हद तक जा सकता है अपनी बात को रखने के लिए। तो अरफीन खान से जो है करणवीर इस चीज़ को पूछता है कि आपकी जो ये राय थी मेरे बारे में, क्या अभी भी वही है? तो दोनों बातचीत करके अरफीन खान बोलते हैं नहीं, मैं अपनी बातों से बैकफुट लेता हूँ, मैं आपको नहीं समझ पाया था, मेरी ऑब्जर्वेशन सही नहीं थी आपके बारे में। फिर करणवीर बोलते हैं कि मेरी दोनों एक्स वाइफ जो है, मेरी उनसे हॉट टॉक होती थी, बहस बहुत ज़्यादा हो जाती थी, बट मैं कभी भी उन पर वायलेंट नहीं हुआ, कभी हाथ नहीं उठाया। तो ये चीज़ एक्सप्लेन करके करणवीर बहुत सही किए, क्योंकि अरफीन जिस तरह से बोल रहे थे, और जैसे सलमान सर ने उनसे पूछा कि तुम्हारा 2 तलाक हुआ है, और क्या तुम्हारी एक्स वाइफ ने कभी तुम पर पुलिस कंप्लेन किया है, तो इस चीज़ पे वो जवाब दिए नहीं। तो ये चीज़ क्लियर करना सही था, नहीं तो करणवीर मेहरा के इमेज पे ये चीज पड़ सकता था। और करणवीर और अफरीन में जब बात होती तो स्मार्टली करणवीर ने नायरा उधर से क्रॉस कर रही थी, तो नायरा को भी इस कन्वर्सेशन में शामिल करते हुए बोला कि नायरा, क्या आप इनके बात से अग्री करती हैं जो इन्होंने आपके बारे में कहा? तो नायरा बोलती है नहीं, मैं इनके बातों से अग्री नहीं करती हूँ। तो फिर वो नायरा को भी एक्सप्लेन करते हैं और समझाते हैं। फिर देखने में आता है कि विवेन जो है चुगली गैंग के पास जा रहे हैं, और जा करके उनसे कह रहे हैं कि मैं आज तक अपने करियर में इतनी हिट सीरियल दिया हूँ, इतना हिट रहा हूँ, लेकिन कभी भी मैं जा करके ये नहीं बोला हूँ कि मैं हिट शो दिया हूँ और मैं अपने शो का हीरो और हीरोइन दोनों हूँ। तो विवेन, आपकी पर्सनैलिटी अलग है, चाहत की पर्सनैलिटी अलग है, आप मैच्योर हैं, चाहत आपसे बहुत छोटी है। तो एज के साथ साथ इंसान का अनुभव बढ़ता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। वो अगर बोल दी तो इसके लिए आप लोगों को कोई हक नहीं बनता है कि आप बवाल करें, आपके बारे में तो बात था ही नहीं विवेक। यहाँ तो चुगली गैंग आपस में ही लड़ रहे हैं बैठ करके। अविनाश बोल रहे थे कि जब मैं उस बहस में पड़ा हुआ था तो तुम लोग मुझे क्यों नहीं रोकी। बिल्कुल सही बोले कि अगर आप दोस्त होने का दम भरते हैं तो जिस समय मेरे से गलती हुई उस समय आप सामने जाकर के रोकते, इनको रोकना चाहिए था। अविनाश बोला मैं अगर वहां होता तो मैं जाता तुमको बोलने के लिए। तो ईसा वहां सफाई देती है कि उन लोगों के बीच में अगर मैं तुमको बोलती तो तुम्हारे लिए गलत हो जाता। कभी गलत नहीं होता, उस समय आप अपने दोस्त को पकड़ के लेके चले जाते। और आप देखे होंगे कि अविनाश उस समय अकेला पड़ गया था और अविनाश को छोड़ के चली गई थी, और जब अविनाश अपनी बातों को रखने लगा ईसा के सामने तो वो जो है हाइपर होने लगी और चलती हुई बातों में उठ करके बाहर चली गई। एलिस तो फिर भी समझदार है। एलिस जो है पहले भी बोल रही थी कि देखो कम से कम तुम और कुछ नहीं तो सीनियरिटी का ख्याल रखो। वो तुमसे काफी सीनियर थी, शिल्पा जी के बारे में बोल रही थी कि उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, बट ईसा तो कभी कुछ नहीं। और ईसा, मैं ये आपको 100% दावे के साथ कह सकती हूँ कि आगे आप देख लेना, ईसा अपने फायदे के लिए इन दोनों का इस्तेमाल करेगी, और अगर ईसा को इन दोनों का बलिदान देना पड़े तो आराम से दे देगी। ईसा इन लोगों के फटे में कभी पैर नहीं हराएगी, और वो चाहेगी जब वो फंसे तो ये लोग दोनों उसके साथ रहे। सबसे सेल्फिश, सबसे स्वार्थी, सबसे
ईर्ष्यालु मुझे ईसा लगती है। जितना ही खूबसूरत चेहरा उतना ही काला दिल, और किसी काम की नहीं, बैठ करके दिन भर चुगली करना, यही इन लोगों का काम है। इसके चक्कर में एलिस भी खराब हो रही। एलिस बच्ची नहीं है, समझदार है भाई। उसके माँ पापा बचपन में ही उससे दूर थे, वो बहुत स्ट्रगल करके लाइफ में आगे बढ़ी, उसको बहुत कुछ का अनुभव है। बट ये शायद उसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि चुगली करके इनको कोई फायदा नहीं है। अपना काम करो, अपना कंटेंट दो, तभी आगे बढ़ोगे। फिर मलाइका की एंट्री होती है और मलाइका आती है। आने के साथ विवेन को बुलाती है और बोलती है कि तुम कलर्स के इतने प्यारे क्यों हो। तो विवेन जो है एक्सप्लेन करते हैं कि इतने सालों से मैं कलर्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मलाइका बोलती है मुझे ये सब नहीं सुनना है, और उनके जॉ लाइन को लेकर के छोटा मोटा मजाक करती हैं कि इसके जॉ लाइन से तो सब्जियां भी हम काट सकते हैं। तो बीच में करणवीर बोलते हैं कि इनको छू करके बात करने वाले लोग पसंद नहीं है। तो विवेन बोलते हैं हाँ, मुझे टच करके बात करने वाले पसंद नहीं है। तो बेचारी मलाइका का शकल भी उस समय उतर गया था। वो सोच रही होगी कि मैं क्यों इसको छू दी। तो ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको टच करके बात करना पसंद नहीं होता है। तो विवेन की वही क्वालिटी है। सब चीज़ तो ठीक है विवेन, बट आप कुछ करके भी दिखाओ। चुपचाप रहने से तो नहीं कुछ होने वाला है। कितने दिन आपको जो है बिग बॉस बचा करके रखेंगे अगर आप अपना 100% नहीं देंगे तो। और मलाइका एक एक करके करणवीर, उसके बाद अविनाश, फिर श्रुतिका को लेकर के जो बोलती है, तो अब इस बारे में क्या बोला जाए, इसमें तो कुछ बोलने वाली बात है नहीं। फिर उसके बाद आ जाते हैं भारती और कृष्णा और सुरेश जी। तो इन लोगों की बातों में कोई मजा है नहीं। सलमान सर को अगर वीकेंड के बारे में लाया जाता है तो सलमान सर को ना कम से कम सारे कंटेस्टेंट जो सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा बहुत हिंट्स दे करके जाना चाहिए था। और पिछले 2-3 सीजन से ऐसा होता है ना कि सलमान सर बिजी रहने के कारण एपिसोड देख नहीं पाते हैं। उनको जो है मेकर्स जैसा बोलते हैं वो उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं। सारे कंटेस्टेंट के साथ साथ हम व्यूवर्स भी जो हैं वो वीकेंड का बार का वेट करते रहते हैं कि अब नेक्स्ट वीकेंड के बारे में क्या आने वाला है, किसकी पोल खुलने वाली है, कि किस पर क्या होने वाला है। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, उतना कुछ खास रहा नहीं। तो अब मुझे ये लग रहा है कि बाबा सिद्दीकी को जो गोली मार दी गई है, बोला जा रहा है कि उसने ओपन लेटर लिखा है कि जो सलमान का दोस्त होगा वो मेरा दुश्मन है। और सलमान सर खुद ही कितना परेशान हो रहे होंगे कि मेरे कारण किसी निर्दोष की जान चली गई, और मीडिया में इस तरह से उछाला जा रहा है। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीकेंड के बारे में पता नहीं वो आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनको प्रभु लंबी आयु दे, उनके दुश्मनों की संख्या कम हो, उनके दुश्मनों को सद्बुद्धि दे कि किसी की जान को इस तरह से नहीं लिया जाता है। कितनों का भला कर रहे हैं ये, कितने सारे अनाथ आश्रम को फंडिंग करते हैं, कितने लाचार मजबूर जो हैं उनके लिए ये काम करते हैं। तो कम से कम ऐसा ना करे। अच्छे लोगों की गिनती बहुत कम है देश में, तो इनके पीछे बेकार पड़े हुए हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि सलमान सर नेक्स्ट वीकेंड में आपका वेट करेंगे हम लोग, और आप अच्छे से सारे प्रतिभागियों की जमकर धुनाई करें ताकि वीकेंड के बारे में मजा आ जाए। तो मेरे ख्याल से आज के जो इस वीकेंड का वार का था, ओवरऑल हम लोग मिला जुला करके सारे प्रतिभागियों पर बात कर ही लिए हैं जिन लोगों के ऊपर में बात हुई थी। और भारती कृष्णा तो आकर के बोर करते हैं। अब भारती और कृष्णा को देख देख करके ना बहुत बोर हो चुके हैं। किसी और को भी मौका दीजिए। बहुत से ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स हैं बैठे हुए हैं जिनकी लाइन लगी हुई है, उन लोगों को भी मौका दीजिए। आशा करती हूँ मेरी आज की ये रिव्यू आप लोगों को पसंद आई होगी, और जो भी कमी होगी मुझे बताइएगा, तो मैं अपनी कमियों को दूर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे की रिव्यू में। बाय बाय, टेक केयर।